या सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो अगेन आज के लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके। जो हमने पढ़ रखा है पूरे लेक्चर में, पिछले पूरे लेक्चर में जो पढ़ रखा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होगा। या सो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री वेक्टर्स ओ ए, ओ बी एंड ओ सी सोन इन फिगर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ तीन वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी एंड वेक्टर ओ सी। ठीक है, और आप देखो ये एक सर्कल के अंदर है, इसका मतलब, और जो तीनों वेक्टर क्या फॉर्म कर रहा है, उसका रेडियस है। एक आप बोल सकते हो तीनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो मतलब तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि तीनों वेक्टर का जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा तीनों वेक्टर का, आर। ओके, तो हमें रिजल्टेंट पूछा है। तो अब आप देखो, एक तरीका ये है कि आप ओ बी को रिजॉल्व कर दो इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए एंड ओ सी। ठीक है, आप इसे, इसका मैग्नीट्यूड आर है, आप इसे क्या करो, इसे एक्स ले लो और वाई ले लो, वाई एक्सिस। ठीक है, और ओ बी को रिजॉल्व कर दो एक्स और वाई के डायरेक्शन में और उसे ऐड कर दो, मतलब इन द फॉर्म ऑफ आई कैप और जे कैप में लिख लो आप, और सिंपली ऐड कर दो। ठीक है, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। एक तरीका ये है डियर स्टूडेंट, आप इसमें क्या करो, आप देखो ओनली ओ ए और ओ सी को कंसिडर करो आप। ठीक है, ओनली ओ ए और ओ सी को कंसिडर करो। जैसे मैं ओनली ओ ए और ओ सी को कंसिडर करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। या देखो आप लोग, ये मेरा ओ सी है, ये मेरा ओ ए है। ठीक है, दिस इज ओ ए एंड ओ सी। अब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ओ सी ओ ए ये दोनों सेम है। ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री, 45 प्लस 45 90 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका डियर स्टूडेंट जो रिजल्टेंट आएगा, जस्ट मैं आपको बताऊं, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, ये आपका पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम नहीं आप बल्कि यहाँ स्क्वायर बनेगा। ओके, ऐसा स्क्वायर बनेगा, और इसका डायगोनल क्या होगा, रिजल्टेंट। आप ऐसे बोल सकते हो रिजल्टेंट क्या होगा आपका, ये जो मेरा है ये रिजल्टेंट हो जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को, ये जस्ट डायगोनल है इसका। सपोज ये आपका डी है। ठीक है, डी, जस्ट अ सेकेंड। या सपोज ये आपका क्या है, डी है, तो ओ ए और ओ सी का रिजल्टेंट क्या आ गया, ओ डी आ गया। ठीक है, और ये रिजल्टेंट क्या होगा, जब ओ ए और ओ सी परपेंडिकुलर है तो आपका जो ओ डी का मैग्नीट्यूड होगा, आपका जो ओ डी का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ओ डी का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, ओ ए आर है, ये भी आर है मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होगा, है कि नहीं, क्योंकि वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। और ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 2r। ठीक है, कोई दिक्कत। एक चीज़ आप देखो, ओ सी ओ ए इक्वल है। ठीक है, और ये पैरेललोग्राम ना फॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल है और 90 डिग्री है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, इसके मतलब 45 डिग्री पे होगा, बिल्कुल मिडिल पे होगा। ठीक है, रिजल्टेंट क्या होगा, बिल्कुल मिडिल पे होगा, ये भी 45 डिग्री पे होगा। ठीक है, अब देखो ये जो ओ ए और ओ सी का जो रिजल्टेंट है वो 45 डिग्री पे आ रहा है, और एक वेक्टर ओ बी भी है यहाँ पे, वो भी 45 डिग्री पे है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो ओ ए और ओ डी और ओ बी को। ठीक है, ओ डी और ओ बी को, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गया। ओ ए और ओ सी का रिजल्टेंट जो ओ डी है वो किसके डायरेक्शन में आ गया, ओ बी के डायरेक्शन में आ गया। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आप सिंपली उसे ऐड कर दो। तो ओ डी मेरा कितना है, ये मेरा अंडर रूट 2r है, अंडर रूट 2r है। ठीक है, और ये मेरा ओ बी कितना है, r है। तो अब देखो आप रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपका डियर स्टूडेंट, जो आपका रिजल्टेंट आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ओ बी का जो मैग्नीट्यूड है, ओ बी का जो मैग्नीट्यूड है प्लस ओ डी का जो मैग्नीट्यूड है। ओके, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए सिंपली मैं ऐड कर दे रहा हूँ।
अब देखो डियर स्टूडेंट, ओ बी क्या है मेरा, ओ बी आर है, ओ डी मैंने क्या कैलकुलेट कर रखा है, √2r। ठीक है, आप यहाँ से आर को ले लो ये कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 + √2। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को, 1 + √2। और ये किस डायरेक्शन में होगा, ये आपका होगा अलोंग अलोंग इसी ओ बी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अलोंग ओ बी, जिस डायरेक्शन में ओ बी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट आएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Two vectors have magnitudes 3 unit and 4 unit respectively. What should be the angle between them if the magnitude of the resultant is A 1 unit, B 5 unit and C part 7 unit? ठीक है, मतलब ये कि दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है, मतलब 3 यूनिट और 4 यूनिट क्या है आपका मैग्नीट्यूड है दो वेक्टर्स का। ठीक है, अब ये पूछा गया कि उसके बीच का एंगल क्या क्या होगा ताकि उसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आ जाए, 5 यूनिट आ जाए एंड 7 यूनिट आ जाए। मतलब ये कि डिफरेंट डिफरेंट 3 केसेस हैं। ठीक है, मुझे 3 एंगल बताना होगा। पहला एंगल जिसपे कि मेरा 1 यूनिट आ जाएगा, दूसरा 5 एंड तीसरा 7 यूनिट। ठीक है, तो देखो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, तो मैं इसे बाय प्रोसेस सॉल्व करूंगा। उससे पहले जस्ट आप देख लो कि आप इसे जस्ट ऑब्जर्व करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे, दो वेक्टर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है और 4 यूनिट है, तो इसका रिजल्टेंट 1 यूनिट कब आएगा, आप थोड़ा सोचो। 1 यूनिट कब आएगा आपका डियर स्टूडेंट, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, यदि मैं ए पार्ट की बात करूं जस्ट, तो आप थोड़ा जस्ट सोचोगे तो आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाएगा कि ये यदि 4 यूनिट इधर है, 4 यूनिट आपका इधर है और 3 यूनिट इधर है, तो देखो आप, तो ये जब अपोजिट होगा तो 4 रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 1 यूनिट बचेगा इस डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब एंगल क्या होगा आपका, एंगल आपका 180 डिग्री होगा दोनों के बीच में, तब आपका ये पॉसिबल है। ठीक है, बी पार्ट क्या है, 5 यूनिट। 5 यूनिट कब आएगा डियर स्टूडेंट, आप एक चीज देख रहे हो यहाँ से 3 4 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। मतलब ये कि आपका ऐसे समझ सकते हो, दैट इज 5 क्या है आपका √3² प्लस 4² है कि नहीं। तो ये कब होता है, ऐसा रिजल्टेंट कब आता है, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो। ठीक है, आपको ये पता होगा। मतलब ये कि आपका एक 4 यूनिट ऐसा हो और 3 यूनिट ऐसा हो। ठीक है, ये आपका यूनिट है। ओके, तो जब ऐसा होगा डियर स्टूडेंट, तो इसका रिजल्टेंट जो आता है वो √4² प्लस 3² आता है, और ये वेक्टर जो होता है वो ये होता है। ठीक है, तो इस केस में आपका 5 आ जाएगा। मतलब एंगल क्या है दोनों के बीच, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और आप सी पार्ट में देखो डियर स्टूडेंट, 7 यूनिट है। ठीक है, तो 7 यूनिट कब होगा, आप देखो यहाँ, आप ये 3 + 4 जब ऐड हो जाता है तो 7 यूनिट होगा। ठीक है, तो ऐड सिंपली कब होता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। मतलब ये कि आपका 3 यूनिट इस डायरेक्शन में है और 4 यूनिट भी इसी डायरेक्शन में है, तो ऐसे केस में क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाता है, 4 + 3 7, 4 + 3 = क्या होता है, 7 हो जाता है। ठीक है, तो ये था, सिंपली आप देख के इसे बता सकते थे, बट मैं इसे बाय प्रोसेस सॉल्व करूं तो ये कैसे होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला वो था डियर स्टूडेंट, ऐसा था कुछ, r² = आपका a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो सी के केस में यहाँ मैं बताना भूल गया, सी के केस में यहाँ एंगल क्या होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो 0 डिग्री। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ आ जाओ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये एक्चुअली था r = √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, मैंने स्क्वायरिंग कर दिया है। ठीक है, तो ये होता है। अब डियर स्टूडेंट, यदि मैं फर्स्ट की बात करूँ तो रिजल्टेंट क्या आना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर
ये कितना दे रखा है 3 स्क्वायर, A3 स्क्वायर दे रखा है, B4 स्क्वायर दे रखा है, प्लस 2AB कॉस थीटा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 4 16, तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2AB कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 24 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो 24 कॉस थीटा आपका आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 20 -1। ठीक है, -1 नहीं आएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका आ जाएगा 24 कॉस थीटा -24, तो ये 24 कैंसिल होके कॉस थीटा क्या आ जाएगा -1। ठीक है, ये आपका आ जाएगा -1, तो यहाँ से आपका जो थीटा होता है 180 डिग्री होगा। ठीक है, जब कॉस थीटा -1 होता है तो थीटा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये है। अब डियर स्टूडेंट मैं बी पार्ट की बात करूं तो अगेन देखो बी पार्ट में क्या, ये 3 यूनिट तो वही रहेगा, 4 यूनिट वही रहेगा, मतलब आपका 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 2AB ये पार्ट सेम रहेगा सभी में, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसे मैं चेंज नहीं करता हूँ और डायरेक्ट लिख देता हूँ। मतलब ये 25 और 24 ये तो चेंज होने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ए और बी तो चेंज नहीं होगा 3 और 4, और ये मल्टीप्लिकेशन भी 2AB ये भी चेंज नहीं होगा किसी में, तो इसे मैं सेम रखता हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अब। तो अब देखो अब क्या है डियर स्टूडेंट 5, तो 5 का स्क्वायर, दूसरे केस में देखो यहाँ 5 है, 5 स्क्वायर इक्वल टू ये आपका 25 हो जाएगा, वही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 24 कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 24 कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप लिख सकते हो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका थीटा इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। तो पहला आपका ये था थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, आपका एक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ओके, अब डियर स्टूडेंट अब देखो आप लोग सी में क्या होना है 7 यूनिट, तो 7 आप डायरेक्ट यहाँ 7 रखो, इसमें आप डायरेक्ट 7 रखो, तो 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। ठीक है, 25 प्लस 24 कॉस थीटा, 24 कॉस थीटा, तो यहाँ से आप देखो ये आ जाएगा 24 कॉस थीटा इक्वल टू 49 माइनस 25, ये 24 ही आ जाएगा, तो कॉस थीटा आपका क्या आ गया, ये 24 कैंसिल हो जाएगा 1, तो जब कॉस थीटा 1 होता है तो थीटा क्या होता है 90 डिग्री। ओके, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री नहीं 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 डिग्री मतलब एंगल क्या होगा 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। आई बात समझ में आप लोगों को, कॉस थीटा क्या है 1 है, तो आपका एंगल क्या आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ एंगल आपका आ जाएगा 0 डिग्री। ओके, तो ये तरीका था, आप बाय प्रोसेस इसे सॉल्व कर सकते थे, नहीं तो आप सिंपली यहाँ से आप इसे देख सकते थे। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव तो आप सिंपली यहाँ से बता सकते हो, थोड़ा जस्ट एनालाइज करके। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट आप देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट ए वेक्टर ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 ये आपको प्रूव करना है, तो ये काफ़ी आसान है। ठीक है, कैसे, आप क्या करो एज्यूम कर लो लेट ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी, आपको मैंने बताया था ए क्रॉस बी क्या होता है, एक वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ऐसे बताया था, कुछ आपको याद होगा कि एक प्लेन है जिसमें वेक्टर ए और बी लाई कर रहा है। ठीक है, ए और बी लाई कर रहा है, तो जो आपका ए क्रॉस बी होता था वो क्या होता था परपेंडिकुलर होता था ये दोनों वेक्टर के और प्लेन के। ठीक है, जिस प्लेन पे ए और बी लाई कर रहा है, ये आपका क्या होता था
वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर, आपको याद होगा। मतलब जो मेरा सी वेक्टर है, आप बोल सकते हो डियर स्टूडेंट कि आपका जो सी वेक्टर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, ए और वेक्टर बी के, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के, ठीक है। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, आप इसको क्या लिख सकते हो, जब आपने इसे सी एज्यूम कर लिया है तो आप ए डॉट ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो ए डॉट सी, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ए सी कॉस 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, मैंने बोला कि आपको जो वेक्टर सी है वो किसके परपेंडिकुलर है, ए और बी के। तो फिलहाल यहाँ आप ए, जस्ट आप इसे ए कंसीडर करो, ठीक है। बी के भी परपेंडिकुलर होगा, बस उसका जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो सी आपका किसके परपेंडिकुलर है, ए के परपेंडिकुलर, वेक्टर सी आपका वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, इसलिए थीटा 90 डिग्री आएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, तो ये आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। आई बात समझ में, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एड वेक्टर्स ए बी एंड सी इच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट, ठीक है, मैग्नीट्यूड 100 यूनिट है, एंड इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एट एंगल्स 45 डिग्री, 135 डिग्री एंड 315 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेंदी लग रहा होगा, बट ये काफ़ी आसान है। जस्ट आप इसका ग्राफ बना दो, ठीक है, तो आपको ये दिख जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ओके। तो इसका जस्ट मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा ग्राफ, जस्ट सेकेंड में इसका ग्राफ बना रहा हूं। देखो आप लोग, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपका एक्स है, ये वाई है। तो एंगल हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करते हैं, ओके। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं। तो पहले आप 45 डिग्री को मेजर करो, मतलब आप वेक्टर ए को शो करो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये वेक्टर होगा वो क्या होगा, यहाँ से 45 डिग्री आपका सपोज ये है, ओके। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री पे एक वेक्टर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया 45 डिग्री, यहाँ से हम मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो ये आपका आ गया 45 डिग्री। आई बात समझ में, एक्स एक्सिस से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करते हैं। अब आ गया बात वेक्टर बी की, जो 135 डिग्री बना रहा है। तो ये एक्स एक्सिस से मैं 135 डिग्री मेजर करूं, एक्स एक्सिस से मैं यहाँ से 135 डिग्री ऐसे मेजर करूं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये 135 होगा। अब यहाँ से मैं वेक्टर बनाता हूँ, ये एक वेक्टर हो गया वेक्टर बी, ओके। आई बात समझ में। अब डियर स्टूडेंट, ये 135 है तो ये 45 होगा, वन ये आपका क्या होगा 45 होगा। क्यों, क्योंकि 180 माइनस आप 135 करोगे, 180 माइनस 135 करोगे, वही एंगल ये होगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 45 डिग्री होगा। यदि मैं इस नेगेटिव एक्स एक्सिस से लूँ, ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 45 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट, अब जो तीसरा है वो है 315 डिग्री। तो मैं इधर से 315 डिग्री मेजर करूं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इधर से 315 डिग्री मेजर करूं, ये मेरा 315 डिग्री होगा, ओके। तो ये तो साइक्लिक होता है, तो आप इधर से कितना होगा वो 360 माइनस 315, 45 डिग्री। समझ रहे हो आप, क्लॉकवाइज सेंस में, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज सेंस में मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैं इधर से 315 मेजर करूं या इधर से 45 मेजर करूं, क्यों, क्योंकि 360 माइनस 315 डिग्री क्या होता है, ये आपका 45 डिग्री ही आएगा, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से 45 मेजर कर लूँगा इधर से, ओके, इन क्लॉकवाइज सेंस, तो बात वही होगा, तो मैं वही करता हूँ, ओके।
तो यहाँ से मैं 45 डिग्री मेजर करता हूँ। तो ये जो वेक्टर आएगा डियर स्टूडेंट, ये मेरा वेक्टर सी आ जाएगा। ओके, वेक्टर सी आ जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? ये वेक्टर सी आ जाएगा। अब जस्ट मैं इसका नेम कर देता हूँ। ये मेरा वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, ये मेरा कितना है? ये 45 है। तो ये एंगल देखो, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल देखो आप। वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल देखो। ये मेरा 135 है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस एंगल की। ये मेरा 135 है। ओके, और ये मेरा 45 है। तो 135 प्लस 45 आपका हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल 180 डिग्री है। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आई बात समझ में? तो अब देखो डियर स्टूडेंट, मैं रिजल्टेंट लिखूं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा डियर स्टूडेंट, वो क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यही होगा रिजल्टेंट। बी सी का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो अब क्या करो, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा 0 दे देगा। आई बात समझ में? तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा मेरा? वेक्टर ए, और ये मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा आ जाएगा जस्ट एक 0 वेक्टर आ जाएगा। तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर ए के इक्वल होगा। वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए। ओके, तो रिजल्टेंट मेरा जो आ जाएगा डियर स्टूडेंट, वो क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट मेरा क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट मेरा आ जाएगा 100 यूनिट, और ये वेक्टर है तो इसका मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देता हूँ। 100 यूनिट, 100 यूनिट एट 45 डिग्री, ठीक है, विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। आई बात समझ में? इसे आपको कैसे सॉल्व करना है? ओके डियर स्टूडेंट, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।